You are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think. Hello achievers, this is Shivam here. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम रोड के लिए या डिस्क या फिर हम रिंग के लिए किस तरीके से पोटेंशियल निकाल के देख सकते हैं. आज के लेक्चर में हम इसके कुछ आगे बातें करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. हमने पोटेंशियल अच्छे से सीखा हुआ है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से सीखा हुआ है. अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है. तो देखो हमने क्या सीखा है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ डेल यू, where del u is simply u2 minus u1. या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव को अंदर भेज दे तो u1 minus u2. इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, हमने अच्छे से सीखा हुआ है. लेकिन यहाँ पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, बेसिकली F डॉट dr, यही तो वर्क डन होता है. तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको कि नेगेटिव ऑफ डेल u इज इक्वल टू बेसिकली F डॉट dr. दिस इज व्हाट वर्क डन. ये हमने सीखा हुआ है, बहुत बढ़िया. लेकिन देखो अगर यहाँ पर मैं f को अकेला बनाना चाहूंगा, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो dr को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. तो मतलब यहाँ से अगर मैं f की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ डेल यू बाय डेल आर. अब देखो यहाँ पर ये d से डेल में ये d कैसे चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. बेसिकली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. आप इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ट्रीट करके चलो अभी फिलहाल के लिए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है. मतलब कि मैं f को कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस टर्म में लिख सकता हूँ. लेकिन देखो ये तो किसी एक डायमेंशन के लिए हुई. अगर मुझे इसको 3D में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो 3D के लिए क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू यानी f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय, इसको वैसे डेल बोलते हैं, तो डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, देन माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, देन माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको 3D में भी इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये तो किसके रिलेशन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच में. हमें किसके लिए पढ़ना है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं पोटेंशियल को इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्यू वी नोट के टर्म्स में, u इज इक्वल टू क्यू वी के टर्म्स में बेस्ट लिख सकते हैं. और f को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्यू वी भी लिख सकते हैं इस तरीके से. तो अगर फिर से मैं इस रिलेशन में जाऊँ एक बार डेल यू के टर्म्स में, देखो क्या आंसर निकल के आता है यहाँ पर. तो अगर मैं यहाँ पर इस पर देखता हूँ तो f की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यू ई वैक्टर, और यहाँ पर डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मेरे पास क्यू वी. तो मतलब यहाँ पर डेल यू की वैल्यू हो गई सिंपली क्यू वी बाय यहाँ पर कितना है डी आर. तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर Q से Q कट गया, क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट है, हट गया, बाहर निकल गया. तो E वेक्टर कितना है मेरा, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर. दिस इज द रिलेशन जिसको हमें यहाँ पर पढ़ना है. दिस इज द रिलेशन कि E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर यहाँ पर निकल के आ गया. अब देखो यहाँ पर इसको भी 3D में लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से. कैसे लिखेंगे, तो E वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस डी वी बाय डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाय डी वाई जे कैप माइनस डी वी बाय डी जेड के कैप. तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन निकालना सीख लिया. इसका यूज भी होता है, इसके हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर गिवन है आई के प्लस टू जे के, और यहाँ पर पॉइंट ए का पोटेंशियल मुझे 10 वोल्ट गिवन है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना है जो कि 2, 3 पर यहाँ पर रखा हुआ है. अब देखो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से, इनके रिलेशन की हेल्प से. हमने रिलेशन क्या सीखा है यहाँ पर कि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर होता है. ये हमने सीखा हुआ है, किसी एक डायमेंशन के लिए था, हमने 2 डायमेंशन सबके लिए सीखा हुआ है. हमें यहाँ पर निकालना क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब कि डीवी निकालना है. तो इसको अकेला बना दो, तो यहाँ कितना बचा, सिंपली ई डॉट डी आर. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा. बस ये काम हो गया. अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो कहाँ से कहाँ जाना है, हमें चलना है VA से VB की तरफ, यानी कि हमें चलना है VB माइनस VA. एक चीज ध्यान रखने की, यहाँ पर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव भी यहाँ पर आ गया. चलो बहुत बढ़िया. अब क्या करना है, हमें E की वैल्यू पुट करो यहाँ पर. तो देखो E की वैल्यू कितनी गिवन है, आई के प्लस टू जे के. तो दिस इज आई के प्लस टू जे के. अब देखो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन सीखी है डी आर, ये किसी 1 डायमेंशन के लिए है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से डायमेंशन है, एक्स भी है और वाई भी है. तो क्या करो, यहाँ पर डॉट लगा दो डी एक्स के साथ आई कैप, देन डी वाई के साथ जे कैप. दिस इज, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये आई के वाले डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगे और जेके वाले डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा. तो सिंपली क्या बना मेरे पास, मुझे वी बी निकालना था, माइनस वी ए कितना गिवन है, मुझे 10 गिवन है. तो यहाँ पर 10 इक्वल टू माइनस ऑफ. अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं,
हमें यहाँ पर i को dx से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली कितना बचा, यहाँ पर बचा ओनली dx। अब इसको अलग अलग कर लो, देन 2 को मल्टीप्लाई करो dy से, तो 2 dy। अब देखो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो x जा रहा है हमारा 1 से लेके 2 तक, दिस इज 1 2 2, और y कितना जा रहा है, सॉरी यहाँ पर x जा रहा है हमारा, हाँ 1 से 2, और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 3 तक, तो देखो यहाँ पर 1 से 3। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है और आंसर आपके हाथ में, चलो करके देख लेते हैं। तो VB माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ पर dx का x होगा तो 2 - 1 ओनली 1। अब तो आप इतना सिंपल डेरिवेशन या इंटीग्रेशन तो अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस, इसका कितना आएगा 2x, एंड x में 3 - 1 2, 2 2 = 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 5, और VB कितना का टोटल यहाँ पर 5 + 10 15 वोल्ट, तो VB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 15 वोल्ट। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हमें रिलेशन को यूज करना है। एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि E और R में ग्राफ गिवन है, इस तरीके से 10 से स्टार्ट हुआ 0 तक पहुंच गया 2 से 4 तक, ठीक है, और VA यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट, और हमें पूछा कहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जा रहा है। अब हमने इक्वेशन क्या सीखी है, पूछ क्या लिया, तो देखो आपने सब कुछ ये किया हुआ है पहले से ही, 11th क्लास में से बहुत सारी चीजें हमने वहां पर पहले से कर रखी थी कि इसका ग्राफ ये देगा, इसका एरिया ये देगा, तो देखो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने रिलेशन क्या पढ़ा है कि बेसिकली E = होता है -dV/dr, ठीक है। अब अगर हम dV निकालते हैं बेसिकली, तो dV क्या आता है, dV = -E.dr, ये तो निकल के हमारे पास आता है। तो देखो यहाँ पर E.dr क्या है, बेसिकली E.dr इज द एरिया ऑफ द ER कर्व, और एरिया ऑफ ER कर्व व्हाट गिव्स, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देगा। जैसे कि हम वहां पर 11th क्लास में पढ़ते हैं कि VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। V = क्या होता है, dx/dt होता है, तो यहाँ पर dx क्या हो जाएगा सिंपली vdt। तो अगर मैं VT ग्राफ का एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। उसी तरीके से अगर मैं ER ग्राफ का एरिया निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो कितना आएगा, बेसिकली ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है 2 10, इसका एरिया कितना हो गया 20 हो गया, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस भी 2 हो गई, और हाइट कितनी है इसकी 10 है, तो ये कितना हो गया 10, तो इसका टोटल एरिया कितना निकल के आया 30, तो एरिया निकल के मेरा यहाँ पर आ गया 30। दिस इज बेसिकली व्हाट, ये निकल के आया मेरे पास E.dr, और यहाँ पर सामने कौन है, एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दो। ये किसके इक्वल होगा, dV मतलब VA से VB तक, मतलब कि VB - VA। अब देखो VA यानी कि 0 पोटेंशियल कितना था मेरा 10 वोल्ट था, तो -30 = VB - 10, सही लिख रहा हूं ना, -10, तो यहां पर मेरा VB कितना हो गया, बेसिकली -20 वोल्ट, और ये हमारा यहां पर आंसर निकल के आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे तो नाम से पता लग रहा है कि इक्विपोटेंशियल, सेम क्या रहना चाहिए, पोटेंशियल रहना चाहिए। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव द सेम पोटेंशियल। इसका मतलब समझते हैं, अज्यूम करो कि मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो जो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पर होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है वो कैसी होती है, कुछ इस तरीके से पैरेलल बनती है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसकी वजह से बनती है, जब हमारा सोर्स कहाँ पहुंच जाए, इनफाइनाइट पर पहुंच जाए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, मेरी ऐसी बनेगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर मैं एक सरफेस अज्यूम कर लूँ इस तरीके से, ये सरफेस, तो मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये सरफेस मैंने यहाँ पर एक अज्यूम कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सरफेस मैंने अज्यूम किया है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ, देखते हैं कैसे, कि अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बी ले लिया, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। कैसे, देखो, अगर मैं VA - VB की बात करता हूँ, VA - VB, तो वो किसके इक्वल होता है, E.D के इक्वल होता है। हमने सीखा ये E.R, A, D कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ है, किसी इस प्लेन, मान लेते हैं कि ये प्लेन इस प्लेन के अंदर है, तो एक पॉइंट यहाँ पर A है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर B है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0। यहाँ पर देखो D क्या है,
एक पॉइंट अगर यहां होता, दूसरा यहां होता, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती, d होती। अब देखो दोनों के दोनों पॉइंट इसी प्लेन में आ गए, तो इन दोनों के बीच की सामने डिस्टेंस कितनी है, 0 है। तो यहां पर मेरा d क्या हो गया, 0। अब बताओ va माइनस vb कितना हो गया, अगर ये 0 है तो 0, तो va किसके इक्वल हो गया, vb। मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ऐसा प्लेन सरफेस मान लूं जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जैसे कि यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव द सेम पोटेंशियल। तो ये पूरा का पूरा प्लेन मेरा क्या बन गया, यहां पर इक्विपोटेंशियल बन गया। अगर मैं ऐसा ही प्लेन आगे ले लूं तो वो भी मेरा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी इस तरीके से। तो ये होती है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो ये कब बनी, जब मेरा सोर्स कहां था, इनफाइनाइट पर था। अब एक और बात समझो कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि ये एक सोर्स है, यानी कि एक चार्ज, पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज Q। अब देखो ये पॉइंट चार्ज क्या करता है कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से फेंकता है, जिसको हम जानते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर जा रही है। यहां पर मैं कैसा सरफेस अज्यूम करूं कि जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। थोड़ा सोच के दिखाओ कि मुझे क्या करना है, इस चार्ज Q की वजह से जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, उसमें एक सरफेस अज्यूम करनी है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो आंसर क्या होगा, स्फीयर। देखो अगर मैं इसके चारों तरफ एक r रेडियस का स्फीयर कंसीडर कर लेता हूं, तो यहां से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, kq/r, इसके ऊपर भी kq/r, इसके ऊपर भी kq/r, मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, यहां पर बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो ये किसके लिए हुआ, पॉइंट चार्ज के लिए। ये कब था, जब सोर्स is at infinity। सेकेंड, जब सोर्स का पॉइंट बन गया, दिस इज पॉइंट सोर्स, फॉर अ पॉइंट सोर्स, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। अब देखो अगर मैं एक और सर्कल लेता हूं रेडियस r का, तो यहां पर इसको मान लेते हैं r1 और इसको मान लेते हैं r2, तो इसके भी हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं थर्ड, जब मेरे पास जो सोर्स है वो लाइन सोर्स हो जाए, दिस इज व्हाट, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स मतलब क्या होगा, जैसे मेरे पास एक रोड थी और रोड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, चार्ज बिखेर दिया, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। थोड़ा सोचो कि यार रोड के ऊपर, मतलब रोड के तो ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, सब तरह से बाहर इस तरीके से निकलती है। तो इसके चारों तरफ कैसा सरफेस लिया जाए जिस पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। थोड़ा सोचो उसके बारे में। तो सोचो जैसे कि मैं पॉइंट लाइन चार्ज हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, सब जगह से बाहर की तरफ निकल के आ रही है। तो सोचो जहां मैं खड़ा हूं और जहां मेरे हाथ इस तरह से घूम रहे हैं, वहां पर क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। तो यहां पर अगर मैं एक सिलेंडर अज्यूम करता हूं इस तरीके से, दिस इज द सिलेंडर, तो बताओ इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पर यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, kq/r, 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 मतलब कि इसके लिए क्या बन गया है, पूरा का पूरा हमारे लिए एक सिलेंडर बन के आया। तो ध्यान रखेंगे आप कि अगर मेरा सोर्स इनफाइनाइट पर हो तो मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी, प्लेनर होगी। और अगर सोर्स पॉइंट सोर्स हो तो कैसी बनेगी, एक पूरा का पूरा स्फीयर बनेगा। और अगर लाइन सोर्स हो तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में इतनी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। एक और चीज आपको बताता हूं, इसको लिख सकते हो आप अच्छे से नोट्स बना के, कि यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि यहाँ पर डेल्टा यू यानी कि जो va माइनस वीबी है वो कितना है, 0 है। तो अगर डेल्टा v ही 0 है तो वर्क डन कहेगा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज q डेल v, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब डेल v ही 0 है तो वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये फर्स्ट बात भी समझने वाली यहाँ पर कि यहाँ पर डेल v 0 होता है, डेट्स वाई यहाँ पर वर्क डन भी क्या होता है, 0 होता है किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ओनली। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बिहेव करती है, तो ध्यान रखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये मेरी सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी देखो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर। तो इतनी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए। इसके कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है
कि यहाँ पर हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है, ये हमारी कुछ प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल कितना था 20 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट, और निकालना क्या है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इनकी डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इनको रखा गया है। अब देखो यहाँ पर एक शानदार लॉजिक सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ मूव करती है। तो ऑलवेज ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब कि अगर यहाँ पर 20 वोल्ट और यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, पोटेंशियल क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये क्या हुई, डायरेक्शन हुई इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। देखो कैसे, हम जानते हैं कि डेल्टा वी वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के इक्वल है। वी डेल्टा वी मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1, नेगेटिव को यहाँ लेके आओ तो कितना बना, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। बात समझ में आई, V1 माइनस V2 मतलब V1 किसका प्लेट का पोटेंशियल होगा, फर्स्ट वाली प्लेट, V2 किसका होगा, सेकंड वाली प्लेट का पोटेंशियल होगा। अब देखो V1 माइनस V2 को अगर पॉजिटिव आना है तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा और इसको कम होना पड़ेगा। V1 माइनस V2 को पॉजिटिव आना है तो V1 को ज्यादा होना पड़ेगा, V2 को कम होना पड़ेगा। देखो V2 ज्यादा है और V2 कम है, इसलिए तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव कर रही है, इस तरीके से। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब बेसिकली हमें करना क्या था, यहाँ पर हमें पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखो VA कितना है, V1 इज इक्वल टू 20, दिस इज 20 माइनस V2 इज 10 इक्वल टू E निकालना है हमें, और DR कितना, DR मतलब इन दोनों प्लेट की डिस्टेंस, वो कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 ओनली, दिस इज 0.1। तो यहाँ पर कितना बचा, दिस इज डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। ये तो है इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन पता है हमें ऑलरेडी कहाँ है वो, एक्स में, तो दिस इज आई कैप। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गई, इसकी डायरेक्शन भी निकल कर आ गई। तो यहाँ पर चीज़ों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ के भी हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि आखिरकार इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है और रिलेशन को हम कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाले का। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।